अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? ये मेरे मुल्क की भी जुबान है और इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। अगर तीसरे की किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। और इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं वो हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गई, तो इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि हमने ये काम सरकार में आने के बाद नहीं, प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद नहीं, शपथ लेने से पहले सार्क के तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया जहां नवाज शरीफ साहब को लिया। उस समय से शुरू हुआ ये बातचीत, उफा से शुरू नहीं। मैं तो साक्षी हूं उस वार्ता की। 26 मई को हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें नवाज साहब आए, सारे नेता। एक बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन स्पीकर के लेवल पे हुआ क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट, उनकी प्राइम मिनिस्टर उस समय जापान गई हुई थी, वो नहीं आ सकी थी। बाकी सबके लोग आए, नवाज साहब भी आए। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग सबके साथ हुई। वही ये तय हुआ कि जब नवाज साहब ने कहा फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू करो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप भी वाघा और अटारी बॉर्डर पर व्यापार शुरू करिए। अब ये अलग बात है कि एफएस लेवल टॉक्स के 4 दिन पहले वो वार्ता रद्द करनी पड़ी। मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहती, वो सारे आप लोग कारण जानते हैं। लेकिन जिस समय अभी वो पीएम डेजिग्नेट थे, हमारी पार्टी ने और एनडीए ने मिलकर उनको नेता चुना था, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली थी। ये संबंध सुधारने का काम उन्होंने तब से शुरू कर दिया था और सारे सार्क नेताओं को निमंत्रण दिया था। उसी चीज को उन्होंने बाद में आगे बढ़ाया उफा में। जब सार्क के दौरान की हुई जो हमारी बातचीत थी वो पूरी नहीं हो पाई तो उफा में बढ़ाया, और उफा वाली जब पूरी नहीं हो पाई तो पेरिस में बढ़ाया। यानी जब जब उन दोनों की मुलाकात हुई है तो जो जो चीजों पर सहमति हुई थी मगर वो नहीं हो पाई, वहीं से उन्होंने सूत्र पकड़ा और आगे ले गए। और पेरिस में जब उन्होंने सूत्र पकड़ा और बैंकॉक में मीटिंग हो गई, तो आप मुझे बताइए कि एमएसए लेवल की मीटिंग होने के बाद अगला रोडमैप क्या होता और क्या होना चाहिए था। अगर उफा में यहाँ एमएसए लेवल टॉक्स हो जाती तो आप भी और हमारा मीडिया भी मुझसे यही सवाल पूछता, अब कॉम्पोजिट डायलॉग कब शुरू कर रहा है। और यही कारण है कि सबने स्वागत किया, हर एक ने स्वागत किया, एक ने भी आलोचना नहीं की। कुछ ने आशंकाएं जरूर प्रकट की हैं और वो अतीत के कारण से, पीछे जो होता रहा उसके कारण से आशंकाएं प्रकट की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भरोसा करके ही बातचीत शुरू होगी, जब भी बातचीत शुरू होगी। अब आलोचना करने वाले तो अजीब अजीब आलोचना करते हैं। साड़ी का रंग हरा क्यों था, उर्दू में क्यों बोली? अरे भाई मैं बुधवार को पहनती हरी साड़ी हूँ और उस दिन बुधवार का मैंने हरी साड़ी पहनी। हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। नहीं, अब आप बताइए। स्वागत था, इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने ना उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? ये मेरे मुल्क की भी जुबान है और इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की। किससे क्या बात हुई? मरियम के साथ क्या बात हुई? वहां तो मेरी केवल मरियम तो उनकी बेटी, उनकी वालिदा से भी बात हुई, वो भी थी। मैं 4 पीढ़ियों से मिली नवाज साहब के वहां, 4 पीढ़ियों से। नवाज साहब की वालिदा यानी उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटियों के भी आगे, बेटी की भी आगे 2 बेटियां, 4 पीढ़ियों से एक साथ मिली।
क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें अहमियत रखती हैं, महत्व रखती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छे माहौल में ये बातचीत शुरू हुई है और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं तो फिर पूरे क्षेत्र में भी शांति बढ़ने की बात आगे आती है और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था अंत में कि सदन का समर्थन मुझे हासिल होगा, मुझे खुशी है इस बात की कि इस आधे घंटे की चर्चा ने ये पुष्ट कर दिया कि पूरे सदन का समर्थन इस इनिशिएटिव को मिल रहा है, इस पहल को मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ।